नमस्कार आप सभी को। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक कॉमन क्वेरी निकल कर आ रही है कुछ जूनियर एस्पिरेंट्स की कि वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके ऊपर सबसे पहला स्टैंड है मेरा ये कि न्यूज़पेपर कोई भी अच्छा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने कई सारे न्यूज़पेपर ट्राई किए हैं। जैसे कि मैंने मिंट भी पढ़ा है, जैसे कि मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ और द हिंदू भी मैंने पढ़ा है। तो न्यूज़पेपर, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िएगा रेगुलरली, वो सफिशिएंट है, वो बेस्ट है। पर होता ये है कि ये जो एस्पिरेंट की मार्केट है ना, इस मार्केट में ज़्यादातर लोग सेम चीज़ करते हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है अलग चीज़ करके, जाहिर सी बात है ना। तो इस वजह से जो है सब लोग द हिंदू बोला करते हैं। लेकिन इसमें मेरा स्टैंड पहला ये है, फर्स्ट स्टैंड इज़ दिस, कि आपका मन जिस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए करे। अब ये मत बोलिएगा कि कोई भी लोकल न्यूज़पेपर पढ़ लें, नहीं, मतलब स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जैसे कि इकोनॉमिस्ट हो जाएगा, जैसे कि आपका मिंट हो जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा, द हिंदू हो जाएगा, कोई भी इनमें से आप पढ़िए, अगर रेगुलर पढ़िएगा उसको बस। अब बात आती है क्वेरी की, जो लोग पूछ रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या द हिंदू पढ़ना है। तो हुआ ये है इस बार कि जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो कुछ ज्ञानी महात्माओं ने क्या किया है, इंडियन एक्सप्रेस के स्निपेट्स फ़ोटो खींच करके शेयर किए हैं और बोला है कि सारा कुछ जो है इंडियन एक्सप्रेस से फंस गया है ना। और मैं भी आपको वही दिखाने वाला हूँ अभी। तो उसके ऊपर मेरा स्टैंड ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है कि सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस से आया है। किसी ने मेहनत नहीं की होगी द हिंदू से ढूंढने के लिए, नहीं तो द हिंदू में भी मिल जाएगा। है बात सही कि नहीं, कि सेम न्यूज़ होती है। जब मान लो कोई डेवलपमेंट हुआ तो दीज आर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, दे बोथ रिपोर्ट द सेम थिंग, तो दोनों में आया होगा, ठीक है ना। लेकिन किसी ने मेहनत करके द इंडियन एक्सप्रेस को ढूंढ लिया और उसके शेयर कर दिए। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने क्वेश्चन फंसे इंडियन एक्सप्रेस से। तो ये देखो, इसमें टोटल जो है 20 स्निपेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि 20 जो है क्वेश्चन फंसे हैं इसमें से। तो ये वाला देखो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, IMF वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाला, ठीक है ना। अब ये हो गया कि SRI मेथड, वो राइस इंटेंसिफिकेशन वाला। फिर ये लेवेंट वाला, ठीक है ना। तो ठीक है। फिर अब ये देखो GSTN डिजिलॉकर, वो जो ओपन सोर्स वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब ये देखो वेब 3.0 क्या है। फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS। तो उसके बाद ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, FOBS, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये क्यूबिट्स वाला, क्वांटम कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद ये प्रोबायोटिक्स, एक क्वेश्चन आया था इसका प्रोबायोटिक्स के ऊपर, ठीक है ना। और फिर ये कोविशील्ड दवा के ऊपर की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। फिर ये सोलर फ्लेयर वाला, कि सोलर फ्लेयर से क्या क्या इफ़ेक्ट पैदा होते हैं ना। फिर एक ये वाला क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये पहला ही क्वेश्चन था शायद से पेपर B में। एयर क्वालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर गुच्ची मशरूम पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। फिर ये PET फ्रेंडली सोल्यूशन, ये मतलब प्लास्टिक वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर ये ब्लू फिंड मैसीर, ये इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर ग्रीन वाश, ये तो ईजी था, क्वेश्चन नंबर 100 पेपर B में। फिर NFT के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब देखो मेरा स्टैंड क्या है इसमें। मेरा स्टैंड ये है, मैं हर एक क्वेश्चन का तुम्हें बता सकता हूँ कि उसका सोर्स क्या है और क्यों आया है, लगभग हर एक का बता सकता हूँ। लेकिन मोटी मोटी बात समझो। मोटी बात ये है कि तुम कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ो, जो तुम्हारा दिल करे, चाहे द हिंदू चाहे इंडियन एक्सप्रेस, बस उसको पढ़ना है तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो मेरा पर्सनल स्टैंड क्या है, या मैं कौन सा पढ़ता हूँ और क्यों पढ़ता हूँ। देखो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सारा क्वेश्चन इसमें से फंस गया है। मैं पढ़ता था इसको, मैं इसको इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि सोचो कोई भी न्यूज़ आई होगी, मान लेते हैं कोई भी, चलो एक ले लेते हैं न्यूज़। तो ये आया इसमें टर्की के ऊपर, टर्की की स्टेट्स के ऊपर आया, ठीक है। टर्की, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ठीक है ना, ये आया हुआ है। लेकिन ऑप्शन में उसमें एक कोई मेडिटेरियन कंट्री थी, तो उसको एलिमिनेट कर देते, ऑप्शन आ जाता। अब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं कि पूरा बिल्कुल रटना होना चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन आना चाहिए। एलिमिनेशन काम करता है। हालांकि 4-5 क्वेश्चन इस बार उन्होंने ऐसे बना दिए थे जो एलिमिनेशन नहीं काम कर सकता था उसमें, तो वो अलग बात है, वो तो खैर यूपीएससी करेगा ही, ये इसी बात का है यूपीएससी। तो मेरा स्टैंड ये है कि आप जो है कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ता हूँ इंडियन एक्सप्रेस क्योंकि
द हिंदू जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। सोचो उसका कोई एक आर्टिकल रहेगा, आप उसको 20 मिनट में पढ़ पाओगे और उसके बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन करने में, याद रखने में तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि साइज़ बड़ा है उसका यार। और प्रीलिम्स के लिए अपन को क्या चाहिए, अपन को छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रीलिम्स के लिए, वो हमको इंडियन एक्सप्रेस से भी मिल जाती है और द हिंदू से भी मिल जाती है। इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ ताकि पेपर मेरा जल्दी हो जाए। पूरा दिन जब मैं मिनिमम करता हूँ ना तब भी मेरा 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो सोचो मैं द हिंदू करूँगा तो मेरा तो 2.5 घंटा पक्का लग जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक एक आर्टिकल अपने आप में एक आंसर होता है ना। लेकिन फिर भी जब मेंस का पेपर लिखोगे, जैसे कि मैंने मान लो यूपीपीएससी का मेंस लिखा था अभी, तुमको पता नहीं लगेगा कि कैसे 10 मिनट निकल जाएंगे, छू भी नहीं पाओगे बिल्कुल। टाइम घंटा बजेगा और एक आ जाएगा तुमसे साइन करवाने के लिए, 5 बार आएगा वो साला आदमी और तुमसे 5 बार साइन करवाएगा 10 जगह पे, तो तुम्हें टाइम नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये है, मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर में मत पढ़िए। द हिंदू जो है बहुत बड़ा होता है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। आसान होता है, छोटा होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें इसके एक आर्टिकल में दी होती ना, अगर आप उसको याद रख पाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। एक आर्किटेक्ट काउंसिल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस मेंस में। अब बताओ उसको तुम द हिंदू से पढ़ो चाहे इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ो, कर तुमको वही पाना है जितना तुम रिटेन कर पाओगे। और रिटेन कितना कर पाओगे तुम, अगर तुम्हारी बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटी है कि बहुत ज़्यादा पढ़ कर बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकते हो तो भाई द हिंदू पढ़ लो। लेकिन मेरा मानना है कि भाई हम लोग ना ज़्यादा तो नहीं याद रख सकते, थोड़ा ही याद रख सकते हैं। मान के चलो 5-6 लाइन मोटी मोटी याद रख सकते हैं रटने वाली। उसके बाद अपन दिमाग लगा के पेज फिल कर लेते हैं किसी तरीके से, एडिशनल चीज़ें ऐड करके, ग्राफ बना करके या फिर डायग्राम बना करके। तो मेरा फाइनल कंक्लूज़न ये है कि आपको जो मन करे वो फॉलो कीजिए, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करना आसान है और आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।